नहीं, हिंदुओं को तो ये लूट के खा गया। मोदी जो है हिंदुओं को तो लूट के खा गया, समझे। मतलब आप ये कुल मिलाकर बड़ियों की सरकार है। जो बड़े लोग हैं ना, जिनके पास पैसा बहुत पड़ा है, ये उनकी सरकार है बीजेपी। गरीबों की कोई कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। मिजाज जानने के लिए लोगों का यहाँ पर पहुँचे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। देश में आम चुनाव का माहौल है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। जनता किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहती है। क्या वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उससे कितना खुश हैं, क्या बदलाव आएगा, क्या कुछ जनता का कहना है, तो सीधा जान लेते हैं। जी सर, क्या नाम होगा आपका? लेखराज शर्मा। लेखराज शर्मा जी, क्या लग रहा है, आम चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना है आपका? सरकार कैसा काम कर रही है? विकल्प आपको कोई दिख रहा है? कोई सरकार काम नहीं कर रही। कोई सरकार काम नहीं करती है। तो अंकल जिस तरीके से बोलते हैं मोदी जी कि हमने तो बहुत सारा काम कर दिया देश को, बकवास बोल रहे हैं मोदी जी। कोई कुछ नहीं काम करा, कुछ काम नहीं किया। मोदी जी कहते हैं हमने मतलब रोजगार दिया है, महंगाई भी हमने घटाई है। कोई रोजगार नहीं मिला है किसी को भी। सिर्फ ये राशन जरूर दे रहे हैं ये लोग। अब यही समझ लो कि भाई वो राशन लोग लेकर खा रहे हैं फ्री का, बाकी और कुछ नहीं हुआ। तो मोदी जी तो 400 पार का नारा लगाते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमने लोगों का विश्वास जीता है। 200 आ जाए तो गनीमत समझो आपके मोदी की। अच्छा, मुझे तो 200 की भी उम्मीद नजर नहीं आ रही। अच्छा। हाँ जी। तो अंकल मोदी जी तो बड़े दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कि हमने विदेशों में देश का नाम कर दिया है। योगी जी के अलग डबल इंजन की सरकार बताते हैं। दावा तो मैं भी यहाँ बैठा बैठा कर रहा हूँ, लेकिन उस दावे से कुछ हो तो नहीं रहा ना। दावा करना ही क्या है, काम तो करे ना उसके साथ। दावा तो जब भी अच्छा लगेगा ना जब काम करेगा। तो आपके हिसाब से सरकार नहीं बन रही है? नहीं, बीजेपी की सरकार मुश्किल है अब की बार। तो बीजेपी सरकार नहीं आएगी? मुश्किल है। क्यों, क्या लग रहा है किन मुद्दों से बीजेपी को मात देने की इस वक्त जनता सोच रही है? भाई मुद्दे तो कुछ काम ही नहीं किए ना इन्होंने अब की बार। कोई काम नहीं हुआ। आज वो कहते तो है कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। राम मंदिर उनके बाप ने बनाया, वो तो फिर भी बनना ही था। राम मंदिर तो बनना ही बनना था भाई। वो उनने बीजेपी वालों ने बनाया राम मंदिर। कहीं पैसा किसी नेता ने लगाया है क्या राम मंदिर में? जाकर के बताओ, एक ने भी लगाया हो तो मोदी जी तो कहते हैं हमने 370 हटा दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया, एनआरसी आ गई, एनआरसी आएगी, सीएए लागू हो चुका। तमाम जो मुद्दे थे वो तो हो गए। हिंदुओं को खुश करने की जो बात थी वो तो हो रही है। नहीं नहीं, हिंदुओं को तो ये लूट के खा गया। मोदी जो है हिंदुओं को तो लूट के खा गया, समझे। मतलब आप कुल मिलाकर बड़ियों की सरकार है। जो बड़े लोग हैं ना, जिनके पास पैसा बहुत पड़ा है, ये उनकी सरकार है बीजेपी। गरीबों की कोई कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा ना। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी से आप नाराज हैं? आप चाहते हैं सरकार चेंज हो? चेंज होगी। अच्छा, हो रही है? हाँ, अब की बार सरकार आनी ही नहीं है, बीजेपी तो आनी ही नहीं है। अच्छा, बीजेपी नहीं आनी है, नाराज हो गए हैं बुरी तरह। हर जगह हर सभी लोग नाराज है, सभी लोग नाराज है बीजेपी से। सब नाराज हैं। धंधे इन्होंने छीन लिए, खाना पीना इनने छीन लिया। एक अनाज दे रहे हैं, वो राशन दे रहे हैं, उससे क्या भला हो रहा है? बाकी और क्या कर दिया बताओ। अब आज मैं सुबह से यहाँ अपनी शॉप पे बैठा हूँ, ऐसा भी एक गाहक नहीं आया। बताओ क्या खाएंगे शाम को बच्चे? ये दिक्कत है। धंधे सब बंद कर दिए इन्होंने, कोई धंधा नहीं छोड़ा, बिजनेस खत्म कर दिए। तो जिस तरीके से अब कई दावे हैं, कई वादे हैं, लोग देश के प्रधानमंत्री, अभी आपने देखा होगा बयान वायरल हो रहा है, एक देश की माइनॉरिटी है, मुसलमान है, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठी कह के संबोधित किया है। तो क्या लगता है कि मुसलमान वाकई इस देश के घुसपैठी हैं? नहीं, ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि भाई मुसलमान वो है, लेकिन हाँ, यहाँ अपने लोकल इलाकों में हिंदू और मुसलमान बना कर रखते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, कोई आपस में मतभेद नहीं करते। ये है बात। मतलब जो मुसलमानों को देखो इस सरकार में कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई वैसी बात है या फिर फिजूल में उनको टारगेट किया जाता है? नहीं, सिदूर में टारगेट किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे इस इलाके में तो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, हम तो सब रल मिल के रहते हैं, एक दूसरे का कोई बुरा नहीं चाहता।
तो मोदी जी के बयान को, मुसलमानों को लेकर, क्या आप मोदी जी के बयान पे क्या कहना चाहें? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। मोदी जी का सरकार अब की बार बनाना ही भारी बात है। मोदी लोग ये कह रहे हैं कि अब मुद्दे नहीं है तो ये हिंदू मुसलमान पर उतर आए हैं। हाँ, मतलब देश के प्रधानमंत्री होने, एक देश का प्रधानमंत्री एक माइनॉरिटी को टारगेट करके इस तरीके से बोलता है, घुसपैठिया बताता है, तो कहीं ना कहीं घबराहट है। हाँ, तो घबराहट तो है ही, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। घबराहट तो पूरी है। घबराहट है यानी बौखलाहट है, घबराहट है, घबराहट भी है और गड़बड़ाहट भी है। इसका मतलब कुल मिलाकर सरकार नहीं बन रही है। मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। मुश्किल है। देखिए, क्या नाम था? लेखराज शर्मा। लेखराज शर्मा से हमने बातचीत की और शर्मा जी का कहना है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। 400 तो दूर है, 200 भी पकड़ना मुश्किल रहेगा। फिलहाल देश वार्ता में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।